ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 38वां श्लोक 38वां श्लोक। हम कुछ कर चुके थे इस पे, लेकिन एक बार वापस हम इस पे बात करते हैं। पहले मैं श्लोक बोलता हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युध्याय युजस्व नेवं पापमवाप्यसि। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा श्लोक है। इसके पहले हम थोड़ा अपनी बात को समझ लें कि हम सांख्य योग के अंदर हैं। सांख्य योग ये कपिल मुनि का सांख्य योग है और परमात्मा ज्ञान के बराबर ही है। पूरा दूसरा अध्याय का नाम सांख्य योग है, लेकिन इसमें 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक सांख्य योग की बात कही गई है और उसके बाद में ज्ञान की दूसरी बातें कही गई है। 31 से लेके 38 श्लोक तक व्यवहार के बारे में बताया, लौकिक व्यवहार के बारे में बताया और फिर बुद्धि योग और समता के ऊपर बात हुई। लेकिन ये जितना भी ज्ञान है, देखो ज्ञान के अंदर भी हमको समझना पड़ेगा। ज्ञान 3 तरह के होते हैं। एक ज्ञान तो वो होता है जिसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, और सामान्य ज्ञान का मतलब हमें वस्तुतः उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हम उसके अंदर ज़्यादा नहीं जानते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को विशेष ज्ञान होता है डॉक्टरी का, लेकिन हमको थोड़ा सर्दी क्या है, जुकाम क्या है, ये बीमारी क्या है, वो बीमारी क्या है, इसका एक सामान्य ज्ञान होता है। तो एक तो सामान्य ज्ञान होता है और एक होता है विशेष ज्ञान, और तीसरा होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जो विशेष विद्या है, जिसको परमात्मा तत्व भी बोलते हैं, तो उस ज्ञान का ये तीसरा ज्ञान है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस समय किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक परमात्म ज्ञान की बात हुई थी। उसमें बोला था कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है, देही अलग है, ये चेतन तत्व है, एक जड़ तत्व है। जड़ तत्व की जन्म मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन जो शरीरी है, जो देही है, वो नित्य है, अवध्य है। उसको ना मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न उसको आग में जलाया जा सकता है। तो ये हमने 10वें से 30वें श्लोक तक हमने पढ़ा था। तो उससे हमको शरीर और शरीरी की, देखिए ये ज्ञान हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान उनको नहीं था। लेकिन राम सुखदास जी कहते हैं ये ज्ञान होते हुए भी तुम उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हो, तो तुम्हारा वो ज्ञान 0 हो जाता है, तो अज्ञानी हो गए। हम जब व्यवहार के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम शरीर को मेरा मान के हम बात कर लेते हैं, जबकि शरीर मेरा नहीं है। तो ये जब आप समझ जाओगे तब वो ज्ञान आप में एब्जॉर्व हुआ, नहीं तो वो ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में ही आएगा। इसके बाद में 31वें श्लोक से 38 श्लोक तक भगवान ने बताया था अर्जुन को कि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना, और वो भी धर्म युद्ध करना, इससे प्रशंसा से, इससे बढ़िया बात और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और अगर तू
युद्ध की त्याग करेगा तो तेरे कीर्ति की हानि होगी, तेरे को पाप लगेगा। क्योंकि अर्जुन खुद बोल रहा था कि मैं पाप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं द्रोणाचार्य और पितामह को नहीं मारना चाहता, इसलिए मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पर कृष्ण ने बताया कि युद्ध नहीं करने से तेरे को पाप लगेगा। अब कीर्ति से, मृत्यु से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है, तो तेरे को अब कीर्ति होगी। तेरे दुश्मन तेरे को बहुत तरह की बातें करेंगे, तू लघुता को प्राप्त होगा और तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तेरे को नहीं करने वाले वचन बोलेंगे। और अगर तू युद्ध करता है और तू अगर मौत को भी प्राप्त हो जाता है तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और अगर तू जीत जाता है तो पृथ्वी मिलेगी, कि पृथ्वी पे राज्य मिलेगा। तो दोनों ही स्थिति में तेरा फायदा है, इसलिए तू युद्ध कर। और 38वें श्लोक में यहाँ हम आ गए थे, तो यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर बात की है। ये व्यवहारिक बात है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बातों से मैं एग्री नहीं हूँ और कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कहीं पर आया है इसी श्लोक के लिए कि ये जो श्लोक है 38वां श्लोक, ये भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रासंगिक उपदेश है। गीता में कोई भी बात प्रासंगिक करके किसी बात का महत्व कम करने की कोई बात होती नहीं है, कोई बात हो सकती नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समता को धारण करो और सुख दुख को बराबर कर लाभ हानि को बराबर करके, जय और अजय को बराबर करके तुम युद्ध करो, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अब इसके पहले भगवान ने चौदहवें श्लोक में बताया था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तांति तीक्ष्ण भारत। इंद्रियों के बारे में इतनी ही बात की थी कि इंद्रियां जो हैं वो जो है चीज़ों को नाप तोल के ग्रहण करती है, और इसके कारण सुख और दुख होते हैं, शीत उष्ण होता है। इसलिए अपने ये समझना बुद्धि में कि ये आने और जाने वाले हैं, और मन के अंदर इसकी शक्ति बनानी है ताकि इसको हम सहन कर सके। तांति तीक्ष्ण भारत, ये इंद्रियों के बारे में पहले बात हुई थी। और यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये सुख दुख, लाभ अलाभ, हानि या जय या हारना, ये जितना भी है ये हमारे बुद्धि में होता है, मन में होता है और शरीर में होता है। हमको लगता है ये सब कुछ हो रहा है, तो भगवान बोलते हैं कि इसमें समता की बुद्धि रखो। पहले समता हमारे लिए इसलिए थी कि हम शरीर को अपना नहीं समझते थे, इसलिए वहाँ समता शब्द आया नहीं। लेकिन समता वहाँ भी थी जब मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उसमें भी समता थी, लेकिन वो समता का नाम यहाँ पर नहीं आया। अब चूंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात नहीं की है, व्यवहारिक स्थिति में आप संसार में जैसे चाहे वैसे अपना काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप समता की बुद्धि से काम कर रहे हैं। सम दुख समय कृत्वा, ये जो समता है, ये समता आपको पाप
इससे आप पाप को प्राप्त नहीं होंगे, ये है। अब इसको हमको थोड़ा समझना है कैसे ये है। पहली चीज तो ये है कि अगर हम भगवान को समझते हैं कि भगवान ही अपने हैं और भगवान जो कर रहे हैं वो सही है, तो भगवान ने समय ये कहा है कि तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर हम इस समता से हम संसार के व्यवहार में काम करते हैं तो हम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी चीज है कि अगर इसको हमको समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक समष्टि भाव होता है और एक व्यष्टि भाव होता है। समष्टि भाव पूरे संसार, ये एक जो है, ये संसार भी एक आदमी का रूप है, अंतरिक्ष है, वो सिर है विराट शरीर का, विराट पुरुष का, और चंद्रमा सूर्य उसकी आंखें हैं, ये पूरा जो वायुमंडल है उसके बीच का भाग है। और इस तरह से हमको सारी चीज़ें अगर ये समझें तो ये पूरी सृष्टि जो है ये भी एक पुरुष की तरह है। तो ये समष्टि है और समष्टि का एक मन होता है, समष्टि का एक बुद्धि होती है, समष्टि का एक व्यवहार होता है, समष्टि का एक आचरण होता है। तो वही चीज़ हमको, ये जो संसार है, ये कोई तो इसको चला रहा है, कोई तो इसकी व्यवस्था कर रहा है, कोई तो ये समझ रहा है। तो ये जो सब कुछ है ये समष्टि है और एक मेरा व्यष्टि है। व्यष्टि में चूंकि अहंकार आ जाता है, कर्ता भाव आ जाता है, इस कारण से मेरे इसके अंदर समता भाव नहीं रह पाता है। इसलिए हमको समता भाव को रखना जरूरी बताया है। लेकिन अगर समष्टि भाव से, मतलब भगवान क्या चाहते हैं ऐसा अगर हम कर रहे हैं, तो भगवान जो चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, वो समष्टि भाव हो गया। तो समष्टि भाव होने के कारण उसमें अहंकार नहीं है, इसलिए उसमें कर्ता का अभाव है, और कर्ता का अभाव होने के कारण वो कर्म योग हो जाता है, और कर्म योग हो जाने के कारण उसके अंदर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं मिलते। राम सुखदास जी कहते हैं कि ये जो भाव है, समता का भाव है, ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, और इसके अंदर अनुकूल परिस्थिति को हम मेंटेन रखना चाहते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति को हम खत्म करना चाहते हैं। तो इसके कारण हमारा पक्षपात हो जाता है, विषमता आ जाती है, कामनाएं आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और ये सब आने के कारण पाप और पुण्य होते हैं। जब हम समभाव से, समता भाव से हम इसको करते हैं तो न तो पक्षपात है, न कामना है, न स्वार्थ है, न अहंकार है, इसलिए पाप और पुण्य नहीं लगेगा। तो ये 38 श्लोक जो है ये गीता का एक पूरा अध्याय, समता का अध्याय जो है ये यहाँ से खोल देता है, और ये यहाँ से हम आगे भी और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए सुंदरता कि कहाँ भगवान सांख्य योग की बात कर रहे थे और 31वें श्लोक में कुछ संसार की बातें करते हुए, और यहाँ पर आके एकदम समता की बात करके, और भगवान अपने ज्ञान की, ये चीज़ हमको पता है, कई बार हमको हमारे एक्सपीरियंस से हमको पता है कि जब हमने समता भाव रखा तो मन को शांति मिली। कोई आपने काम किया तो मन को आपको शांति मिली। आप रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको बगैर रिलेशंस पूछे, बगैर ताछे आपने उसको लेके और अस्पताल तक पहुंचा दिया, और पहुंचा के आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, तो आपको उससे बड़ी शांति मिली। ये समभाव जो है, ये समभाव अगर थोड़ा भी होता है तो वो आपको अपनी शांति प्रदान करता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको पता है, लेकिन हम कई परिस्थितियों में
इसको जब भूल जाते हैं तो हम सुख दुख के कारण बन जाते हैं। तो ये सुख दुख को समय कृत्वा अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति को बराबर तोलते हुए ये समता का भाव हमें रखना चाहिए। और समता का भाव अगर हम रखेंगे तो पाप और पुण्य को प्राप्त नहीं होंगे। आगे 39 श्लोक। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां ऋणो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहायसि। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले मैंने सांख्य योग में बोली थी, 10वां श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक, और अब मैं इसको आगे कर्म योग के अंदर इसको मैं बता रहा हूँ। तो कर्म योग के अंदर ये समबुद्धि की इम्पोर्टेंस मैं तेरे को बता रहा हूँ। और ये जो है ये कर्म बंधन का त्याग कर देगा। ये जो समबुद्धि है ये कर्म बंधन का त्याग कर देगी, कर्म योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। ये हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर इतना बताया है कि अगर तू इस समबुद्धि को रखेगा, इसको सांख्य योग में पहले मैंने तेरे को बताया, अब मैं तेरे को कर्म योग में समबुद्धि का महत्व बताता हूँ, और इसको समझने से तेरा कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी, कर्म बंधन से त्याग हो जाएगा। नेया विक्रम नासोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पमपयस्य धर्मस्य त्रायते मतो भयात्। भगवान और इसकी समता की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। समता की इम्पोर्टेंस क्या बता रहे हैं कि ये लोग इस लोक में, मनुष्य लोक में समबुद्धि, अगर तू समबुद्धि रखेगा तो इसके आरंभ का नाश नहीं होगा। आरंभ का नाश का मतलब कोई भी कर्म हम करेंगे तो उस कर्म के आरंभ का नाश नहीं होगा। जैसे कि हम खेती करते हैं या हम कई सारे कर्म करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उसका किसी कारण से नाश, जैसे कि बहुत बारिश आ गई तो हमारी फसल नाश हो जाती है, या आपने सब्जी बनाने के लिए रखी लेकिन वो जल गई तो उसके नाश हो गया। तो ऐसा है कि जो सांसारिक काम है ये हम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन स्टार्ट करते करते इसके बीच के अंदर नाश होने की पूरी संभावना है। लेकिन समता की कोई नाश होने की संभावना नहीं है। आरंभ में इसका नाश नहीं होता है और इसका उल्टा फल भी नहीं होता है। उल्टा फल क्या है कि अगर कोई चीज़ हम अच्छे के लिए करते हैं और बुरी हो जाए तो ये उल्टा फल हो गया। जैसे कि हम दवाई लेते हैं तो दवाई हम लेते हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट मतलब बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे बुरा इफ़ेक्ट होता है ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है समता का। समता का हमेशा अच्छा इफ़ेक्ट ही है, कोई बुरा। एक तो क्या है, इसका नाश नहीं होता है, थोड़ा भी आप करो तो उसका नाश नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि हमने किया तो इसका कोई उल्टा फल आपको नहीं मिलता है। और बोलते हैं स्वल्पमयस्य धर्मस्य, ये धर्मस्य है, ये समता अपने आप में एक धर्म है। ये धर्मस्य, ये समता रूपी जो ये बुद्धि है, ये बुद्धि जो समता रूपी बुद्धि है, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान अगर हम करते हैं, थोड़ा सा भी हम करते हैं तो बोलते हैं कि इसका नाश नहीं होता है और बड़े से बड़े भय का ये नाश कर देती है। ये समता के अंदर भय के नाश की एक विशेषता है। तो ये भय, महान भय से आपकी रक्षा करती है। तो ये समता की विशेष 3 बातें यहाँ पे बताई है। और राम सुखदास जी बोलते हैं
कि समता की महिमा ये 4 तरह की है। पहली बात तो ये बताया कि समता करने से मनुष्य का कर्म बंधन छूट जाता है। दूसरा बताया समता आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी नाश नहीं होता है। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल भी नहीं होता है। और ममता का थोड़ा सा भी भाव, समता का थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो वो कल्याण कर देता है। तो ये इसलिए समता की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई है। तो ये 38वां, 29वां और 40वां श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। हम आगे का अगले उसमें